हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीएल 2024 का मैच नंबर 39 जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यह मैच खेला जाएगा एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में और यह मैच 23 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर स्टार्ट होगा। इस मैच की कंप्लीट ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के साथ, कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पूरी एनालिसिस मिलने वाली है इस मैच की, पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स से लेकर के और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स तक, उसमें कैप्टन और वीसी के साथ साथ 5 ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ देख लेते हो और सब समझ लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि 100% आप विन करने वाले हो। अगर लगातार हार कर आप परेशान हो गए हो तो एक बार आप मेरी वीडियो को पूरा देखो। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उसके बाद अगर आपको रिजल्ट देखने को ना मिले तो फिर मत देखना, पूरी वीडियो देखना स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर आप वीडियो को ड्रॉप करने वाले हो तो अभी से ही छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज मेरे साथ आगे बढ़ो और पूरी वीडियो देखो, क्योंकि जो ट्रम्प बताता हूं ना और कैप्टन वीसी बताता हूं वो 100% चलते हैं। ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हो जो हमारे चैनल पे होंगी। उसी के साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके अब सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना हर मैच की कंप्लीट रिपोर्ट लेकर आ रहा हूं और जो भी रिपोर्ट मैं बताता हूं ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप टीम्स को बिल्डअप करते हो तो आप लगातार विन करोगे। ये मेरी गारंटी है, एक बार फिर से बोल रहा हूं। उसके साथ में अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करना, जहां पे भी कर सकते हो। और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है, ऐसा लगता है कि और ज्यादा अच्छे स्टैट्स लेकर आया जाए आपके लिए, ताकि और मेहनत हो और अच्छी वीडियोस आपके लिए आ सके। तो बस लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और बाकी फाइनल टीम, फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां गिवअवेज भी आने वाली हैं। तो गिवअवेज के लिए अगर एक्साइटेड हो आप तो आपको सब कुछ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है, उसके साथ शेयर करना है, लाइक करना है, तभी आपको गिवअवेज मिलेंगी। तो इसीलिए तैयार हो जाओ और जल्दी से 5K तक हमें पहुंचाओ। स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। तो एमए चिदंबरम स्टेडियम जो है चेन्नई का, ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट होती है। 170 से 90 के बीच का स्कोर देखने को मिल सकता है। दूसरी सिनेरियो भी आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर जो सेकंड सिनेरियो है, यहां पर आपको 160 150 के स्कोर के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही सिनेरियोस को आप ध्यान रखना। यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, 6 से 9 विकेट उनको मिल सकती है मैच में। वहीं पर स्पिन बॉलर्स को 1 से 3 विकेट मिल सकती है, कभी कभी 5 विकेट पे भी यह आंकड़ा पहुंच सकता है। ओवरऑल यहां 12 विकेट जाती है हर बार, यानी जब भी कोई मैच खेला जाता है तो ओवरऑल 12 विकेट्स जाती हैं। तो अगर आप किसी भी चीज पे अगर आप खेलना चाहते हो तो ओवरऑल में 12 विकेट्स यहां पर चांसेस रहते हैं जाने के। वहीं अगर बात करें चेन्नई की पिच के बारे में और ज्यादा अच्छे से, तो यहां तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों को ही मदद मिलती है बराबर। और चेन्नई की पिच स्पिनर्स के लिए तो ज्यादा मुफीद होती है, लेकिन कुछ वक्त से यहां देखा जा रहा है कि जो मैचेस खेले गए हैं तो घास उगाई है और जिससे कि तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, स्पेशली जो कटर गेंदबाजी करते हैं। हालांकि यहां पर बॉल बैट पर सीधे आसानी से नहीं आती, इसलिए बल्लेबाज ज्यादा बड़े शॉट्स नहीं खेल पाते। अगर टॉस की बात करें तो यहां पर जो भी टीम टॉस भी जीतेगी वो संभावना है कि पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, क्योंकि टारगेट का पीछा करना यहां कुछ आसान रहा है पिछले कुछ समय से। यहां पर एक और बात ध्यान देना कि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलती है इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अब यहां अगर बात करें इस पिच पे डोमेस्टिक मैचेस की, जो T20 मैचेस हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल 133 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें 70 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 61 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 2 मैच टाई रहा है। एवरेज स्कोर 158 प्लस का है। स्कोरिंग पैटर्न 150 से कम का स्कोर 51 बार बना है, 150 से 169 40 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 22 बार बन चुका है और 190 से ज्यादा का स्कोर 20 बार बन चुका है। तो यह काफी जरूरी है जानना कि किस तरीके से यहां पर बैटिंग का जो है स्कोरिंग पैटर्न रहती है। अब अगर रीसेंट मैचेस की बात करें, जो रीसेंट मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं वो हम जब समझेंगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहां पर एमआई और एलएसजी का मैच था आईपीएल 2023 में। इस मैच में तेज गेंदबाजों को 14 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को केवल 1 विकेट मिली थी। 22 मार्च 2024 पहला मैच जो आईपीएल का खेला गया यहां पर, इस मैच में
टोटल तेज गेंदबाजों को 8 विकेट मिली, स्पिन गेंदबाजों को 1 विकेट मिली। ध्यान देना यहां पर चेस करते हुए सीएसके ने चेस करा था। फिर अगला मैच सीएसके ने 206 किया, जीटी 143 ही कर पाई थी। इस मैच में तेज गेंदबाजों को 10 विकेट और स्पिन गेंदबाजों को 3 विकेट मिली। फिर 8 अप्रैल 2024 ये लो स्कोरिंग गेम थी। केकेआर ने 137 बनाया पहले बैटिंग करते हुए, सीएसके ने 141 करके चेस कर लिया। इस मैच में तेज गेंदबाजों को 7 विकेट और स्पिन गेंदबाजों को 5 विकेट मिली। तो 2 टाइप की विकेट होगी। एक अगर विकेट होती है वो फाइनल टाइम में टॉस के बाद टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं मैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। उस टाइम पे क्या होगा, ये हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें भी सेकंड इनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं ये दूसरा है जो इस पिच पे होती है मैच, तो यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा स्पिनर्स का दबदबा, और दूसरी चीज कि यहां बैटिंग करना काफी टफ रहने वाला है। तो टॉस जीतने के बाद यहां टीम कुछ भी कर सकती है, पहले भी बैटिंग कर सकती है, चेस भी कर सकती है। वैसे टीम सभी यहां चेस करना प्रेफर कर रही हैं, लेकिन अगर लास्ट 4 मैचेस को देखते हैं तो उसमें सीएसके ने चेस किया, विन किया, पहले बैटिंग किया, विन किया सीएसके ने, फिर चेस करा सीएसके ने और विन किया। तो यहां पर जो 3 मैचेस सीएसके के हुए हैं उसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने तीनों ही विन किया है, और तीनों में 2 में चेस करा है और 1 में पहले बैटिंग करते हुए मैच को विन करा है। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखना, चेन्नई पहले बैटिंग करे बाद में बैटिंग करे, यहां पर ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। तो पिच की बिहेवियर इसी प्रकार से रहने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि दोनों ही टीम्स की जो प्लेइंग 12 होगी, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 वो क्या रहने वाली है प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में, तो सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टन है ओपन कर सकते हैं रचिन रविंद्रा के साथ। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 खेल सकते हैं, अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्रा भी ओपन कर सकते हैं, और ऋतुराज नंबर 3 पे देखने को मिल सकते हैं लास्ट मैच की तरह। ठीक है, बस यही चेंजेस देखने को मिलेगी। मोइन अली 4 पे खेल सकते हैं, या फिर शिवम दुबे नंबर 4 पे, फिर रविंद्र जडेजा, उसके बाद मोइन अली। ये तीनों जो हैं ये मिडिल ऑर्डर में रहेंगे, और किसी भी टाइम पे चेन्नई इनमें से किसी को भी प्रमोट कर सकती है, किसी को भी डिमोट कर सकती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो बैटिंग लाइनअप होती है वो हर मैच में बदलती रहती है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना कि अगर विकेट पावर प्ले के बाद गिरती है तो वहां पर शिवम दुबे आपको नंबर 4 पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर पावर प्ले में गिर जाती है विकेट तो वहां पर कोई और बैटर मोइन अली की तरह देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से ये टीम खिलाती है अपने बैटर्स को। उसके बाद शमीर रिजवी है, एमएस धोनी, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मथीशा पथिराना और मुस्ताफिजुर रहमान। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर इनकी बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरीके से। और बॉलर्स की बात करें तो 4 बॉलर्स तो आपको दिख रहे हैं यहां पर, उसके साथ मोइन अली, रविंद्र जडेजा, ये दोनों भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। टाइमिंग अगर इनकी आती है, नीड होती है, अदरवाइज 5 मेन गेंदबाज है, रविंद्र जडेजा, रहमान, मथीसा पथिराना, तुषार देशपांडे और दीपक चाहर। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इनके गेंदबाज हैं, अब यहां पर इंपैक्ट में कौन से प्लेयर्स होंगे, तो इनके इंपैक्ट प्लेयर्स जो रहने वाले हैं 2 इंपैक्ट प्लेयर होंगे। पहला तो यहां बॉलिंग से यहां पर देखने को मिलने वाला है आपको दीपक चाहर, बॉलिंग से एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिख सकता है, या फिर तुषार देशपांडे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं बैटिंग से कि कौन सा प्लेयर इंपैक्ट होगा, तो समीर रिजवी आपको बैटिंग में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलता हुआ दिख जाएगा। तो ये 2 प्लेयर्स होंगे जो इनकी टीम में इंपैक्ट होंगे। अब उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 की बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। तो क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ओपन करेंगे, दीपक हुडा नंबर 3 पे खेल सकते हैं। कब? जब जल्दी विकेट चली जाती है और जब पहले बैटिंग हो रही हो। मार्कस स्टोइनिस, निकलस पूरन, आयुष पदोनी, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, अरशद खान, यश ठाकुर और मैट हेनरी, ये इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 12 है। अब इसमें इंपैक्ट प्लेयर कौन से होंगे? अरशद खान जो होंगे वो बॉलिंग से इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वहीं पर बैटिंग से जो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलता हुआ दिख सकता है आपको, वो यहां पर रहने वाला है दीपक हुडा। तो दीपक हुडा और अरशद खान इनकी टीम में इंपैक्ट प्लेयर्स होंगे। और जो इनके गेंदबाजी लाइनअप की अगर करते हैं बात, तो इनके पास गेंदबाजों की कमी नहीं है, क्योंकि इनके पास 7 गेंदबाजी के ऑप्शंस हैं। मार्कस स्टोइनिस, पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, अरशद खान, ठाकुर और मैट हेनरी, ये 7 ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं गेंदबाजी के लिए। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की गेंदबाजी है इनके पास। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जो प्रोबेबल लाइनअप, तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। अब जो वो प्रोबेबल लाइनअप है उसमें जो गेंदबाज हैं और जो बल्लेबाज हैं दोनों ही टीम्स के, वो समझना। यहां पर आपको टीम्स भी समझाने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से बने रहना पूरी वीडियो में, क्योंकि जो भी कुछ बताऊंगा ना, अगर इन्हें आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो 100% आप जबरदस्त तरीके से विन करने वाले हो।
की प्लेयर बैटल की बात करें तो केएल राहुल जो हैं, शार्दुल ठाकुर की 38 गेंदों में 70 रन और 2 बार आउट हुए हैं, और महेश तीक्ष्णा की 3 गेंदों में 5 रन करके 1 बार आउट। क्विंटन डिकॉक, मोइन अली की 43 गेंदों में 63 रन और 4 बार आउट, और शार्दुल ठाकुर की 32 गेंदों में 44 रन और 2 बार आउट। देवदत्त पड्डिकल, शार्दुल ठाकुर की 28 गेंदों में 23 रन करके 3 बार आउट हुए हैं, और मोइन अली की 5 गेंदों में 5 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं। दीपक हुडा, शैंटनर की 10 गेंदों में 4 रन और 2 बार आउट, और शार्दुल ठाकुर की 19 गेंदों में 25 रन और 2 बार आउट हुए हैं। निकलेस पूरन, शार्दुल ठाकुर की 18 गेंदों में 34 रन और 5 बार आउट, तो शार्दुल को खिला भी सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, ये बात ध्यान रखना। अगर वो खेलेंगे तो यहां पर किसकी जगह आएंगे? दीपक चाहर या फिर तुषार देशपांडे में से किसी एक को रिप्लेस करके आएंगे। उसके बाद मथीसा पथिराना के खिलाफ 7 गेंदों में 4 रन और 2 बार आउट हुए हैं पूरन। मार्कस स्टोइनिस, शार्दुल ठाकुर की 13 गेंदों में 20 रन और 2 बार आउट, और मुस्तफिजुर रहमान की 9 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट। आयुष पदोनी, देश पांडे की 10 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट हुए हैं, और वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई की 10 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। शिवम दुबे, मिश्रा की 9 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट, और रवि बिश्नोई की 20 गेंदों में 33 रन और 1 बार आउट हुए हैं। अजिंक्य रहाणे, कृणाल पांड्या की 2 गेंदों में बिना रन किए 2 बार आउट हुए हैं। वहीं पर डिराइल मिचेल, दीपक हुडा की 10 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट। वहीं पर एमएस धोनी, रवि बिश्नोई की 9 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा, कृणाल पांड्या की 8 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये की प्लेयर बैटल है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स की। अब यहां पर प्रोबेबल प्लेइंग 12 भी हमने डिस्कस कर लिया, सारे स्टैट्स आपके सामने मैंने रख दिया, यही इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं। अब अगर इन्फॉर्म बैटर्स की बात करें हम चेन्नई की तरफ से, तो ऋतुराज गायकवाड़ इन्फॉर्म है, वहीं पर शिवम दुबे भी इन्फॉर्म बैटर है, रविंद्र जडेजा भी इन्फॉर्म है बैटिंग में। उसके बाद एमएस धोनी जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, और दूसरी साइड वहीं बात करें तो अजिंक्य रहाणे की भी फॉर्म अच्छी है, मोइन अली भी अच्छे फॉर्म में। इनफॉर्म कौन नहीं है? रचिन रविंद्रा जो हैं ये आपको फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, समीर रिजवी भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लखनऊ की, तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, उसके साथ आपको निकलस पूरन भी अच्छी फॉर्म में दिखने को मिल जाते हैं। तो ये 3 बैटर्स हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये तीनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। ऑलराइट, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब फाइनली हम फाइनल स्टेज में हैं। यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं? यहां पर हम हमारी टीम्स को डिस्कस करेंगे। एक तो आपकी सेफ टीम होगी जो कि आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए यूज कर सकते हो, और दूसरी टीम जो बताऊंगा, जिसमें कि 2 टीम्स बताऊंगा, वो होगी ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग में जब मैं समझाऊंगा उसके आधार पे आप 20-25 जितनी भी टीम्स को बिल्डअप करना चाहते हो ना, आराम से कर सकते हो। कैप्टन बीसी भी बताने वाला हूं, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, अच्छे से फॉलो करो। अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, विकेट कीपिंग से इस तरीके से प्लेयर्स को मैंने रखा है। अब यहां पर जो ये नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये इनका बैटिंग ऑर्डर है, और ये इनकी सिलेक्शन परसेंटेज है फैंटेसी ऐप के अंदर। ठीक है, फैंटेसी में इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज आपको प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, और उनका बैटिंग ऑर्डर तो नहीं दिखता है ना, लेकिन जिस तरीके से मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं ना, कोई भी आपको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए बोलता हूं कि पूरी वीडियो ध्यान से देखा करो। ऑलराउंडर्स में भी उसी प्रकार से कैटेगरी वाइज हैं, और उनकी सिलेक्शन परसेंटेज और सारा कुछ है, और बॉलिंग में भी आपके पास सारे ऑप्शन से अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपिंग से, और टीम कौन सी होगी हमारी सेफ टीम, जो कि आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए यूज कर सकते हो। विकेट कीपिंग में 4 ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और निकलस पूरन लखनऊ की तरफ से, और एमएस धोनी जो है वो चेन्नई की तरफ से। अब डिफरेंस क्या है? 26% सिलेक्शन है, वहीं दूसरी साइड डिकॉक 80%, राहुल 93% और 79% लोग निकलस पूरन को लेकर चल रहे हैं। अब इनका बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, तो 1 नंबर पे क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे ये दोनों, वहीं पर नंबर 3 पे निकलस पूरन दिख सकता है, हो सकता है कभी कभी 4-5 पे भी दिख जाए। उसके बाद दूसरी साइड से एमएस धोनी नंबर 8 पे, इसीलिए सिलेक्शन परसेंटेज कम है, फॉर्म तो धोनी की भी जबरदस्त है। ठीक है, तो हम किसे पिक करके चलेंगे? हम सेफ टीम में तीनों ही बैटर्स को, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और निकलस पूरन को पिक करके चलेंगे। तीनों ही विकेट कीपर बैटर हमारी टीम में होंगे। एमएस धोनी को ड्रॉप करेंगे क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज कम है, और सेफ टीम में इनको लेकर जाना कुछ वैसा है नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, और 88% सिलेक्शन है इनका। वहीं पर रचिन रविंद्रा ओपन करेंगे, 48% सिलेक्शन है, 42% 1 नंबर पे बैटिंग करेंगे, ओपन करेंगे रहाणे। समीर रिजवी 6 पे बैटिंग करेंगे, 1% सिलेक्शन, और शिवम दुबे नंबर 4 पे आपको दिखेगा, 86% सिलेक्शन है। दूसरी साइड दीपक हुडा नंबर 5 पे दिख सकता है, नंबर 3 पे भी दिख सकता है, 4% सिलेक्शन है केवल। आयुष बदोनी 11% सिलेक्शन और नंबर 6 पे बैटिंग करेगा। तो इसमें से किसे पिक करना है हमें? तो हम सेफ टीम के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ को पिक करना है हमें, दूसरा शिवम दुबे होगा, और तीसरा जो प्लेयर यहां पर रहने वाला है वो रचिन रविंद्रा रहने वाला है। तो इन 3 बैटर्स को हम पिक करके चलेंगे हमारी सेफ टीम के अंदर। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ।
चार ऑलराउंडर्स हैं, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, दूसरी साइड से रविंद्र जडेजा, मोइन अली। मोइन अली भी गेंदबाजी कर सकता है, रविंद्र जडेजा तो करेगा ही करेगा, मार्कस स्टोइनिस भी करेगा और कृणाल पांड्या भी, चारों गेंदबाजी करेंगे। अब बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 और 5 है इन दोनों का, मार्कस स्टोइनिस और जडेजा का, वहीं 7 नंबर पर पांड्या और मोइन अपनी अपनी टीम्स के लिए खेलेंगे। किसे पिक करेंगे हम? तो यहां से जो है ऑलराउंडर्स में एक तो 94% रविंद्र जडेजा और दूसरा मार्कस स्टोइनिस 77%, दोनों ही ऑलराउंडर्स को पिक करना है। कृणाल पांड्या और मोइन अली दोनों को ड्रॉप करेंगे हम, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉलिंग पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बॉलिंग। यहां पर इस पिच के ऊपर बॉलर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलिंग ही यहां मैच जिताती है। तो दीपक चाहर 8% सिलेक्शन है, तुषार पांडे 9%, मथीशा पथिराना 88 और मुस्तफिजुर 53% जो है इनका सिलेक्शन है। विश्नोई 22%, मोहसिन खान 28%, 1% है अरशद खान का सिलेक्शन और मैट हेनरी 7%, यश ठाकुर 34% सिलेक्शन के साथ जा रहे हैं। किसे पिक करना है हमें यहां से, ये ध्यान से आप लोग समझ लेना। तो यहां पर जिस प्लेयर को हम पिक करके चलने वाले हैं वो है सबसे पहला तो मथीसा पथिराना, दूसरा मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि कटर गेंदबाजी करता है और यहां पर पूरे चांसेस हैं कि रहमान जो है कम से कम 2 विकेट तो लेकर जा ही सकता है। दूसरी साइड से अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मोहसिन खान, ये भी कटर गेंदबाजी करता है, ये भी कम से कम 2 विकेट लेकर जा सकता है, इसीलिए हम मोहसिन खान के साथ जाएंगे। और ये 3 गेंदबाज होंगे, ये भी 2 से 3 विकेट लेकर जा सकता है इस वेन्यू के ऊपर, क्योंकि जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी यहां पर ये गेंदबाज करते हैं। तो 3 गेंदबाज यहां से हम पिक करेंगे। हमारी जो स्मॉल लीग की या सेफ टीम जो भी बोल लो आप, वो तैयार है। 3 विकेट कीपर्स हैं, ये तीनों बहुत अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। उसके साथ में 3 बैटर्स लिया है हमने, 2 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स। ये हमारी सेफ टीम की कॉम्बिनेशन है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर अच्छे रन आ सकते हैं। रचिन रविंद्रा की तरफ से 50-60 रन तो कर ही सकता है तेज, और दूसरी साइड शिवम दुबे भी इस मैच में परफॉर्म करेगा, पूरे चांसेस हैं इसके, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गई हमारी स्मॉल लीग की बात। अब हम बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम की। ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1, अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करती है और लखनऊ सुपर जायंट्स चेस कर रही है, तो हमारी कॉम्बिनेशन कैसी होगी? विकेट कीपिंग से कौन से प्लेयर्स को पिक करके हम चलेंगे? तो यहां पर अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है और लखनऊ चेस करती है, तो विकेट कीपिंग से केएल राहुल को आपको पिक करना है। सबसे पहले केएल राहुल को पिक करना है और उसके बाद दूसरा जो बैटर होगा वो निकोलस पूरन होगा। निकोलस पूरन को पिक करके चलेंगे। एमएस धोनी को ड्रॉप करेंगे, क्विंटन डिकॉक को भी ड्रॉप करेंगे। रीजन नंबर 8 पे बैटिंग रीजन है, और इधर ये जो है ये सेकंड इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ नहीं दिखता है। इसकी वो उस तरीके से इनके रन्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इसे ड्रॉप करके चलेंगे यहां पर सेकंड इनिंग्स में, ठीक है। अब उसके बाद बात करें बैटिंग से, तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ 88% सिलेक्शन है। पहले बैटिंग आएगी चेन्नई की तो इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो होगा अजिंक्य रहाणे इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना अजिंक्य रहाणे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा शिवम दुबे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से 3 बैटर्स हम यहां पिक करके चलने वाले हैं अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करती है और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो बाद में बैटिंग करती है, ठीक है। दूसरी साइड से दीपक हुडा और आयुष बदोनी को ड्रॉप करके चलना है, समीर रिजवी को भी ड्रॉप करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर्स में किसे पिक करेंगे भाई? तो यहां पर एक तो हमारा रविंद्र जडेजा हमारी टीम में होगा, पहले बैटिंग सीएसके की है। दूसरा यहां से हम मार्कस स्टोइनिस को जो है ड्रॉप करने वाले हैं। मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पांड्या दोनों को ड्रॉप करना है आपको। मोइन अली को पिक करना है। मोइन को क्यों? क्योंकि इस विकेट के ऊपर मोइन अली बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, तो इसलिए हम मोइन अली को पिक करके चलेंगे और रविंद्र जडेजा को भी। फाइनली अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो है सभी गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। यहां से जिन गेंदबाजों को पिक करना है वो एक तो मोहसिन खान होगा, पहला गेंदबाज जिसे पिक करके चलना है। दूसरा जो होगा वो होगा यहां पर दीपक चाहर। दीपक चाहर को जो है ड्रॉप करेंगे। तुषार देशपांडे को भी ड्रॉप करेंगे और दूसरा गेंदबाज यहां से मुस्तफिजुर रहमान होगा। तीसरा यहां से मथीसा पथिराना होगा। ये 3 गेंदबाज हमने यहां से पिक कर लिया। अब कौन सा वो गेंदबाज है जिसके साथ हम यहां जा सकते हैं? तो यहां पर अब कोई भी गेंदबाज पिक नहीं करना है। अब यहां से देखो, या तो आप मार्कस स्टोइनिस को पिक कर लो, ठीक है, या फिर आप यहां से आकर के बैटिंग में एक रचिन रविंद्रा को पिक करके चल सकते हो। तो आपको जिसे भी पिक करना है आप कर सकते हो। मैं यहां पर रचिन रविंद्रा के साथ जाऊंगा क्योंकि चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है और इसीलिए ये 4 बैटर्स हमारी टीम में होंगे। तो हमने अपनी टीम को जब पिक किया तो क्या हुआ सिलेक्शन परसेंटेज, सिलेक्शन क्राइटेरिया? तो 2 विकेट कीपर्स जो हमारी टीम बिल्ड करी हमने उसमें 4 बैटर्स रखा है, 2 ऑलराउंडर्स हैं और उसके साथ 3 बॉलर्स हैं। ये हमारी कॉम्बिनेशन नंबर 1 है ग्रैंड लीग के लिए। ये टीम तैयार कर सकते हो इस तरीके से आप। अब दूसरी कॉम्बिनेशन,
दूसरी कॉम्बिनेशन में विकेट कीपिंग से केएल राहुल को पिक करना है और उसके साथ क्विंटन डिकॉक जो है दोनों को पिक करेंगे। कॉम्बिनेशन किस लिए होगी? अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है, चेन्नई चेस करती है तो ठीक है। अब उसके बाद बैटिंग से हम पिक करके चलेंगे रचिन रविंद्रा को, अजिंक्य रहाणे को और तीसरा शिवम दुबे होगा। 3 बल्लेबाजों को हम पिक करेंगे यहां से बैटिंग में। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करना है आपको और बाकी यहां से इन तीनों को भी ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर सिलेक्शन करना है हमें, तो मार्कस स्टोइनिस एक ऑप्शन होगा, दूसरा रविंद्र जडेजा और तीसरा मोइन अली। तीनों ही ऑलराउंडर्स को हम यहां से पिक करके चलने वाले हैं। अब फाइनली बॉलिंग की बात करते हैं, तो बॉलिंग में यहां से हम पिक करेंगे बॉलर्स में लखनऊ की तरफ से मोहसिन खान को पिक करना है। दूसरा गेंदबाज यहां मैट हेनरी होने वाला है, पिक करके चलूंगा मैं। और तीसरा गेंदबाज यहां मथीसा पथिराना होगा, पथिराना को जरूर पिक करके चलना है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना है, या तो मैट हेनरी पिक करना या दीपक चाहर भी करके चल सकते हो। तो यहां पर ज्यादा चांसेस हैं दीपक चाहर के चलने की, क्योंकि स्टार्टिंग में स्विंग मिलेगी और वहां पर दीपक चाहर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए हम यहां मैट हेनरी को करेंगे ड्रॉप और दीपक चाहर, मथीसा पथिराना और मोहसिन खान, इन 3 गेंदबाजों को पिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन नंबर 2 होगी। इसमें भी 2 विकेट कीपर, उसके साथ 3 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 3 जो हैं बॉलर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन हमारी रहने वाली है। ऑल राइट, तो कॉम्बिनेशन मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया, ग्रैंड लीग की भी और स्मॉल लीग की भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि जो हमारी टीम्स हो जाएंगी, बिल्ड हो जाएंगी, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन भी इसे किसे करेंगे। तो 4 ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। एक तो ऋतुराज गायकवाड़, दूसरा शिवम दुबे, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा ऊपर यहां सी लिखा है, तो ये कैप्टन है और ये वीसी है। यानी 10% लोग ऋतुराज को, 10% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 12% वीसी कर रहे हैं। दूसरी साइड शिवम दुबे को 12% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 13% वाइस कैप्टन कर रहे हैं। उसके बाद क्विंटन डिकॉक को 10% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 9% वाइस कैप्टन, और केएल राहुल को 32% लोग कैप्टन करके चल रहे हैं और 12% वाइस कैप्टन। तो ये 4 जो प्लेयर्स हैं ये आपके लिए स्मॉल लीग में बेस्ट करके दे सकते हैं। इन चारों के साथ आप जरूर कंटिन्यू करना कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में, ठीक है। उसके बाद कैप्टन वीसी कंटेंडर्स फॉर ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में मार्कस स्टोइनिस है, मथीसा पथिराना, निकोलस पूरन और रचिन रविंद्रा। देखो मार्कस स्टोइनिस 2% सिलेक्शन है कैप्टन, 4% वीसी। यहां पर मथीसा पथिराना 5% लोग कैप्टन कर रहे हैं, 8% वीसी कर रहे हैं। 3% लोग निकोलस पूरन को कैप्टन कर रहे हैं, 5% वीसी कर रहे हैं। और रचिन रविंद्रा को 7% कैप्टन और 4% लोगों ने वीसी करा है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं। आपकी जो ग्रैंड लीग की टीम है वो जबरदस्त तरीके से बिल्डअप करा सकते हैं। 20 टीम भी बिल्डअप करते हो तो इनको अलग अलग तरीके से ट्राई करके जा सकते हो। देखो यहां पर वीसी 1 रख लो और उसके बाद कैप्टन अलग अलग ट्राई करोगे तो ज्यादा फायदा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके ऊपर भी एक दिन कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन यहां पर इतना समझ लो कि किस तरीके से आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन वीसी करना है। फाइनली अगर हम आज के ट्रम्प कार्ड्स की बात करें तो 4 प्लेयर्स यहां दिख रहे हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर मैं बताने वाला हूं जो कि मैंने यहां लिख नहीं रखा है। मोइन अली एक तो होगा, 44% सिलेक्शन है, ऊपर प्रमोट होता है तो बैटिंग से, ऊपर से प्लस 2 ओवर बॉलिंग इसकी रख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट होगा इसलिए। दूसरा मुस्तफिजुर कटर डालता है, 4 विकेट लिया था सीजन ओपनर में यहां पर इसी वेन्यू पे। कृणाल पांड्या इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। और अजिंक्य रहाणे ओपन करेगा, बहुत बढ़िया करके दे सकते हैं आपको, ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है। 4 ट्रम्प कार्ड पिक हैं। और अब एक अपनी साइड से जो ट्रम्प कार्ड पिक मैं बताने वाला हूं, ध्यान से उसका नाम समझ लो, वो है तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे कम मत समझना, यहां पर कटर गेंदबाजी करेगा, यहां पर अच्छी गेंदबाजी करेगा और बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर वंस भी डालता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 5 जो है ट्रम्प कार्ड पिक होंगे आज के मैच के लिए। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लगातार हमारी ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और उसके साथ इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, जरूर सपोर्ट करो हमारा। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी अपना ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।